वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भौकाल सीरीज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की छठी वीडियो। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 40+ क्वेश्चनों को देखेंगे। इन 40 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारी ये भौकाल सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी घर्षण के कारण बल, ऑप्शन नंबर सी वजन, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन भार का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसी के कारण उसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जब हम पेंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन नंबर डी है रॉकेट लॉन्च करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है त्वरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डॉट डॉट के कारण होता है। तो हम किसी पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उससे कुछ पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ से अलग हो जाती हैं। ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापक कहलाता है? अर्थात इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो द्रव्यमान है किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व, क्योंकि जड़त्व बराबर होता है I बराबर mr²। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा जड़त्व होता है वो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बल समीकरण में F बराबर होता है। तो बल समीकरण में F बराबर होता है ma, क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। F बराबर m इंटू ए। m क्या है? आपका द्रव्यमान है, a त्वरण है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है
किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो कह रहा है द्रव्यमान की हमसे परिभाषा पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? कह रहा है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्य। तो कह रहा है क्वेश्चन में किसी प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान अज्ञात कीजिए। तो भार बराबर होता है एम इंटू जी। तो एम भार का मान कितना दिया गया है? 200 न्यूटन दिया गया है। एम का मान पूछा है आपका, जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 से डिवाइड कर देंगे तो एम बराबर हो जाएगा आपका 20 kg। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 kg। यहाँ पे आपका मात्रक का भी ध्यान देना है, क्योंकि सभी ऑप्शन 20 में दिए गए हैं लेकिन मात्रक अलग अलग दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 kg। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बल बटा में त्वरण होता है, बल बटा में त्वरण होता है। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो बल बटा में त्वरण एम बराबर हो जाएगा आपका एफ अपन ए। एफ आपका क्या है? बल है, ए क्या है? त्वरण है। तो बल बटा में त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? कह रहा है कौन सा मान है जो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी शीर्षलंब, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का आकार, ऑप्शन नंबर डी है गहराई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का मान हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है। चाहे आप पृथ्वी पर द्रव्यमान आपका अगर 5 kg है तो 5 kg ही रहेगा, कहीं भी आप चले जाएं, या तो चंद्रमा पर चले जाएं तब भी आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। अगर वही भार की बात करते हैं तो भार परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो भार बराबर होता है एम इंटू जी होता है। भार का मान कितना दिया हुआ है? 450 न्यूटन, और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम का मान इसको डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45.9 kg। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान अज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा 980 बटा में जी का मान कितना दिया गया है? 9.8। दशमलव हटाएंगे, जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए तो 98 कम 98 यानी 100 kg हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 kg। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 kg। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग आपका कितना दिया गया? 50 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड दिया गया है।
और वेग आपका कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दाम 50। तो आपका द्रव्यमान कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गति का तीसरा नियम डॉट डॉट और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो आप जानते हैं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u बराबर 0 मान लेंगे और a बराबर 0 मान लेंगे। तो आपका आ जाएगा वेग और विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाता है। गति का जो तीसरा नियम होता है वेग और विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन या स्थिति। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गति का दूसरा नियम डॉट डॉट से संबंधित है। तो जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है उससे बल का समीकरण प्राप्त होता है और वो किस पर आधारित होता है, वह संवेग पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं व बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी है, ऊर्जा संरक्षण से भी जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। क्योंकि न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है F बराबर ma। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये यानी F बराबर m में न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटा है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो कह रहा है कि जो हम न्यूटन का कौन सा नियम, अगर दीवार पर हम गेंद को फेंक रहे हैं पुनः वो वापस आ रही है, ये किस नियम से होता है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया नियम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम। तीसरा नियम जो होता है उसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम से के लिए सही है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी, बल अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं और इसी नियम पर रॉकेट का उड़ना आधारित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन साहब ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। कह रहा है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो ये लागू बल के समानुपाती होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। जो हमारा गति का तृतीय नियम है वो किसको दर्शाता है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपात में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये गलत है, क्योंकि जब बस रुकती है तो जो उसमें बैठा व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुकता है, न कि पीछे की ओर। जब बस स्टार्ट होती है, यानी रुकी हुई बस जब स्टार्ट होती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। तो आपका पहला तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद होता है तो वह कुछ समय बाद घूमता रहता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। ये सही है। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, न कि पीछे की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम अर्थात द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ए क्या है आपका, त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था। यानी न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष कौन सा था। तो 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के गति के नियम को प्रकाशित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 ईस्वी में। किस पुस्तक में किया गया था, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो क्योंकि यानी गेंद की समय को बढ़ाने के लिए, जिससे कि चोट क्या होगा, कम लगे, इसके कारण क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोली की गति ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जब यानी नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर होती है, इसका मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर होता है और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है। तो न्यूटन के तीसरे नियम में दिया गया है, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। यानी जितना बल विपरीत दिशा में लगा, यानी जितना बल आप वस्तु की दिशा में लगाएंगे
उसका उतना ही बल वस्तु के विपरीत दिशा में लगेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरा नियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उस समय खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इन परिस्थितियों की व्याख्या करता है? तो कह रहा है कि यानी कौन सा नियम इसमें व्याख्या करता है? अगर बस स्थिर है, अगर चलना प्रारंभ करती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो इसका मतलब कि न्यूटन का गति का पहला नियम होता है, जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहेगी, ऑप्शन नंबर सी है तट की ओर चलेगी, ऑप्शन नंबर डी डूब जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है कि यानी विपरीत दिशा में धक्का यानी क्रिया प्रतिक्रिया। जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक की गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन बंदूक क्या करती है, आपको पीछे की तरफ धक्का मारती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति का तृतीय नियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? देखिए, न्यूटन के जो गति का पहला नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है और द्वितीय नियम से बल का समीकरण मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है और दूसरे नियम से बल का समीकरण मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विश्रांति पर, ऑप्शन नंबर बी है धीमे चलने पर, ऑप्शन नंबर सी उच्च वेग के साथ चलने पर, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग के में गति करने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परमाणु डॉट होता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर बी लघु रेंज के रॉकेट है तो स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी है स्थिर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परमाणु जो होता है स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी है जड़त्व। कह रहा है एक स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। क्योंकि जड़त्व के कारण ही अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक कि आप उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएं। इसी को जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। तो ये रहे आज के हमारे सामान्य विज्ञान के 41 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये हमारी भौकाल सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें क्या कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।